हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 1। तो हम लोग श्लोक नंबर 13 या 14 पे रुके हुए हैं। सॉरी, या 14 पे रुके हुए थे हम लोग, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत में खास करके द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ और फिर पंचम स्कंद, इन 5 स्कंदों में सृष्टि लीला का वर्णन किया गया है। तो इस सृष्टि लीला को इतना विस्तार से क्यों वर्णन किया गया है, जबकि भागवतम कलयुग के जीवों के लिए बनाया है जिनके पास प्रायण अल्प आयुष हो, समय कम है, बुद्धि कम है और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। मंद समंदो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो ऐसे लोगों के लिए शॉर्टेस्ट वर्जन देना चाहिए, राइट? गीता सार, जो केवल सार बताएगा और फिर आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी श्रीमद् भागवत को इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने रचा है, कि व्यासदेव ने रचा है कि विस्तार से भगवान के इस भौतिक जगत के साथ संबंध को बताया गया है, राइट? भगवान गीता में ही बताते हैं, लेकिन गीता में हालांकि पहले 6 अध्याय आपको कर्म योग के बारे में बताएंगे, बट स्टिल उसमें भक्ति के एलिमेंट आपको बीच बीच में दिखते हैं, और बीच के 6 अध्याय तो पूरे भक्ति वाले हैं और लास्ट के ज्ञान वाले हैं। बट फिर भी अंतिम अध्याय में भक्ति दिखेगा आपको, इसलिए, और शॉर्टेस्ट वर्जन होने की वजह से फटाफट आपको पढ़ाई करके हो जाता है। तो हम ये रीजन डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया है। आई थिंक इसमें से हमने 2 रीजन कवर किए थे, अगर आपको याद रहेगा तो। पिछले क्लास में जो लोग थे, सृष्टिपति प्रभु आप थे पिछले क्लास में, राइट? तो टोटल 5 रीजन है, उसमें से हमने 2 रीजन कवर किए हैं। तो सबसे पहला रीजन था कि भागवतम इज नॉट जस्ट मेंट फॉर परमहंसास, इट इज मेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। हर प्रकार के अध्यात्मवादियों के लिए भागवतम बना हुआ है, चाहे वो इम्पर्सनलिस्ट हो या पर्सनलिस्ट हो, या फिर विद इन पर्सनलिज्म उसके अनेक अनेक शाखाएं उपशाखाएं हैं, राइट? तो ये पहला रीजन था हमारा कि इसको ऐसा अनेक अनेक एंगल से क्यों डिस्क्राइब किया गया है, राइट? दिस इज द फर्स्ट रीजन कि भागवतम सबके लिए है। नहीं तो फिर अगर भागवतम में उन टॉपिक का डिस्कशन नहीं दिया गया जिस टॉपिक से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर भागवतम पढ़ने के लिए बहुत कम लोग आएंगे, बराबर ना? तो सबको रिलेट होना चाहिए। तो भागवतम में फिल्म भी है, ड्रामा भी है, सृष्टि का वर्णन भी है, और साथ में भगवान की भक्ति भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, सब कुछ है। ये तो पहला रीजन था। और दूसरा कारण था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। अनेक अनेक लोगों के अनेक अनेक योग्यताएं होती है। हर कोई शुद्ध भक्ति के लिए पात्र नहीं होता है, बराबर? हमें से बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, राइट? आप बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी बात कर रहा हूं। हमें से बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं भक्ति की, तो हमारे सामने लक्ष्य शुद्ध भगवत प्रेम नहीं होता है। अनेक अनेक कारणों से हम इस्कॉन से जुड़ते हैं, बराबर ना? किसी को सोसाइटी अच्छा लगता है, बोलते यार यहाँ सोशलाइजिंग अच्छा होता है। बाहर बाहर पार्टी में सोशलाइजिंग करते हैं तो वहाँ उसका साइड इफेक्ट दूसरे दिन दिखता है, ज्यादा कुछ खा लिया पी लिया। तो यहाँ पे तो यार खाओ पियो और अच्छा सोशलाइजिंग भी होता है, और बॉडी भी तंदुरुस्त रहता है, दिमाग भी ठंडा रहता है। अच्छा जगह है यार, लोगों से मिलने का, बात करने का, इज बेस्ट प्लेस। या फिर
कोई दुखी रहता है तो चैंटिंग कर लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको थोड़ा शांति मिलता है, तो बोलता है यार शांति है यहाँ पे, राइट, तो वो आ जाता है। या कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है तो यहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे बिजनेस वाले लोग आते हैं, यहाँ पे सब बिजनेस क्लास लोग हैं, चलो यहाँ पे जुड़ जाएं, अपना भी बिजनेस चल जाएगा। कुछ लोगों को धाम यात्रा पे जाना होता है तो उससे जुड़ जाते हैं, अभी मैं गया था लेके लोगों को, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए धाम यात्रा में। फिर उधर से बहुत सारे लोग 16 राउंड्स पे आ गए, जो 8 माला पे अटके हुए थे, 10 माला पे अटके हुए थे, जो 4 माला पे थे वो लोग 8 9 10 माला पे पहुंच गए। तो एक आकर्षण रहता है धाम का, उसके साथ साथ उनकी भक्ति भी बढ़ती है, राइट। तो इस तरह से अनेक अनेक कारणों से हम जुड़ते हैं। अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई जो शुद्ध भक्त है वही यात्रा पे आएगा, तो शुद्ध भक्त तो बहुत कम है, वो भी ढूंढने पड़ते हैं, गिने चुने हैं, तो ऐसे तो भक्ति का प्रचार होगा नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई ये दूसरा रीजन था, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस, राइट। इसीलिए भागवत में हम देखेंगे सब वर्णन दिया गया है, वर्णाश्रम धर्म का भी वर्णन है, अष्टांग योग का वर्णन है, ज्ञान योग कर्म योग सब बताया गया है, ताकि अनेक अनेक लोग आकर्षित हो जाए भागवतम को देखकर। इसीलिए जो सृष्टि लीला है ये भी विस्तार से बताई गई है, ताकि हम सब जितने भी जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, वो लोग भी आके देखें, और धीरे धीरे उसको देखते देखते उनको भगवान भी दिख जाएंगे। तो ये हमने दूसरा रीजन डिस्कस किया था। उसके बाद तीसरा रीजन आता है, ये तीसरे रीजन को समझने के लिए आप लोग जाइए श्लोक नंबर 210(1), इस सेकंड कैंटो के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में जाइए। 210(1) 10वें अध्याय का पहला श्लोक, ये पेज नंबर है 555 मेरे यहाँ पे 555। तो इसमें बताया गया, पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 1 10वें अध्याय का। है आपके पास पुस्तक? मुझे अभी मेरे पास ओके ओके, कोई बात नहीं। बरसाना किशोरी माता जी आपके पास है ना? पढ़िए 10वें अध्याय का पहला श्लोक। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री शुकवाच अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मुक्तय मन्वंतरेशानुकथा विरोधे मुक्तिराशय। श्री सुखदेव गोस्वामी म्हणाले, श्रीमद भागवतात पुढील 10 विषयांशी संबंधित विधाने आहेत. ब्रह्मांडाची निर्मिती, उपनिर्मिती, ग्रहमालिका, भगवंतांद्वारे संरक्षण, निर्मितीची प्रेरणा, मन्वंतरे, भगवंतांविषयीचे विज्ञान, स्वगृही अर्थात भगवतामत परत जाणे, मुक्ती आणि आश्रय। यस, तो ये 10 अलग अलग टॉपिक को भागवतम में डिस्क्राइब किया गया। अभी हम इसको विस्तार से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन 10 टॉपिक है। और जो दूसरा श्लोक है उसके आगे का, उसमें कहा जाता है दशमश्च विशुद्धार्थ नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानम श्रुतेनार्थेन चांजसा। 10 में से 9 टॉपिक इसलिए बताए गए हैं ताकि वो 9 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको 10वां टॉपिक के लिए अप्रिसिएशन डेवलप होगा, 10वां टॉपिक आपको समझ में आएगा। 10वां टॉपिक क्या है? भगवान, राइट। द 10th टॉपिक इज भगवान, राइट। भगवान मतलब पूरे तरह से अपने फुल ग्लोरी में, दैट इज 10th कैंटो ऑफ द भागवतम, भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक हम लोग 9 पहले कैंटोज या फिर 9 अलग अलग जो टॉपिक है, आपको भागवत के सारे इसमें दिए गए हैं, 12वें स्कंद तक आते हैं वो, बट इन 9 टॉपिक जो पहले हैं वो पहले 9 कैंटोज में विस्तार से बताए गए हैं। जब तक हम इन 9 टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको 10वां टॉपिक समझेगा नहीं, राइट। और ये जो 10 टॉपिक हैं, किसी भी पुराण को महापुराण तब कहा जाता है जब उसके अंदर ये 10 टॉपिक डिस्क्राइब किए गए हैं। ये भी क्वालिफिकेशन है। अगर श्रीमद् भागवत को महापुराण बनना है तो उसके अंदर ये 10 टॉपिक का डिस्कशन आना चाहिए, तभी वो महापुराण कहलाया जाएगा। तो जितने भी महापुराण है उसके अंदर 10 टॉपिक होने ही चाहिए, अदरवाइज वो महापुराण के लिए क्वालिफाई नहीं होता। इसलिए ये भी कारण है कि ये 10 टॉपिक बताए गए हैं, राइट। और उसके अंदर भी स्पेशली जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर जो 9 टॉपिक है वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं 10वें टॉपिक को ग्लोरीफाई करने के लिए।
दशम विशुद्धार्थ नवानाम इह लक्षणम। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। राइट, लाइक दैट। तो अभी इसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए, है ना। अभी आप बोलेंगे ये ऐसे है, लेकिन हमको क्या जरूरत है यार, हमको अगर समझो कृष्ण लीला के बारे में जानना है तो हम सीधा कृष्ण लीला पढ़ेंगे ना। हम क्यों ये सब इतना सब झंझट पढ़े, हम लोग ये सब गणित पढ़े। ये गणित जैसा ही है, कभी कभी गणित जैसा ही लगेगा आपको। लेकिन आप जैसे यहाँ पे आप लोग स्कूल टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मेरा सबसे जो नापसंद सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। मुझे कभी पसंद नहीं आता था, वो समझता ही नहीं था क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं खुद पता नहीं कैसे कैसे पास हो गया। अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले कैलकुलेटर पे वेरीफाई करता हूँ पैसे चेक करने के पहले, उसके बाद हाथ से गिनता हूँ बराबर है क्या। लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है ना हमको। जब तक आप 10वीं कक्षा पास नहीं करते तब तक मैथ्स कंपलसरी रहता है। इवन 11वीं तक मैथ्स कंपलसरी रहता है, बराबर ना बरसाने के शुरू में थे। साइंस में कंटिन्यू, हाँ साइंस में कंटिन्यू करने की, यस, हाँ साइंस कॉमर्स के लिए। लेकिन 10वीं तक तो कंपलसरी है, 10वीं तक तो पढ़ना ही है आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप बोलेंगे पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, नहीं तुम समझो, कैसे भी हो समझो, तुम 35% लाके ग्रेस मार्क्स लेके पास हो जाओ, लेकिन तुम समझो और इसको आगे बढ़ो, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी ऐसा ही है भागवतम। आप बोलेंगे ये सृष्टि लीला पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, सृष्टि लीला पढ़ने से बोर लग रहा है, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, सुंदर उदाहरण। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल, अभी समझो मैं अगर राधा गोपीनाथ मंदिर के एक हॉल में हूँ, यहाँ पे मंदिर के 3 हॉल है, गोपाल जी हॉल है उस साइड में, इस साइड में गौरनीता हॉल है, बीच में टेम्पल हॉल है मेन। समझो मैं गौरनीता हॉल में बैठा हूँ और अगर मुझे किसी ने कहा कि अभी आप वहां से उठ के ग्रैंड रोड स्टेशन चले जाओ, तो अभी मैं हॉल के अंदर हूँ, बराबर। हॉल के अंदर से मुझे निकल के ग्रैंड रोड जाना है। तो अभी समझो मैं ऐसे यहाँ बैठा हूँ और ग्रैंड रोड इस दिशा में है, इस दिशा में ग्रैंड रोड है, यहाँ पे इस तरफ समंदर है, इधर ग्रैंड रोड है। तो मैं हॉल के अंदर सीधा ऐसे चल के जाऊं तो ग्रैंड रोड पहुंच जाऊंगा क्या? मेरे सामने दीवार है और मुझे डायरेक्शन दिया गया कि इस तरफ ग्रैंड रोड है। तो मैं अगर उठ जाऊं और चलो ग्रैंड रोड चलना है मुझे, सबसे पहले मेरे सामने दीवार है उसको ठोक दूंगा मैं, बराबर ना। तो काम नहीं बनेगा ना। तो कैसे करना चाहिए फिर, कैसे जाना पड़ेगा ग्रैंड रोड? हालांकि ग्रैंड रोड है इस साइड में, दैट इज ये वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड, सॉरी ये कौन सा साइड है, ये सदर्न साइड है, ईस्ट इधर है, तो ये नॉर्दर्न साइड हो गया। भले मुझे उत्तर की दिशा की तरफ जाना है, लेकिन उस हॉल से मुझे पहले बाहर निकलने के लिए शायद मुझे समझो हॉल का दरवाजा सदर्न साइड में है, दक्षिण की तरफ है, तो मुझे दक्षिण के द्वार से हॉल से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि दूसरा और दरवाजा पश्चिम की तरफ जाता हो, तो पश्चिम से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर दूसरा दरवाजा मतलब हॉल में जहां अरेंजमेंट हमारा है टेम्पल के अंदर, फिर मुझे हो सकता है पूर्व का दिशा की तरफ मुड़ के वो दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ बाहर निकलूंगा तो फिर वापस इस तरफ मुड़ के दिशा अनेक बार चेंज होगी, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे जहाँ पे टैक्सी लगती है चौक में, फिर टैक्सी में बैठूंगा, फिर टैक्सी वाला नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, फिर मैं पहुंचूंगा ग्रैंड रोड। तो आपको क्या समझ में आया इस उदाहरण से? ये जो 9 अलग अलग टॉपिक है ना, ये अलग अलग हमको मतलब बताते हैं कि अभी आपको इस दिशा में मुड़ना है, फिर इस दिशा में मुड़ना है, फिर इस दिशा में मुड़ना है, फिर यहाँ पे जाके आपको टैक्सी मिलेगा, यहाँ से आप टैक्सी पकड़ो। ये सारे 9 टॉपिक स्ट्रेटेजिकली अपने अपने पॉइंट्स पे बना के रखे हुए हैं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने। ऐसा नहीं होगा कि अभी डायरेक्ट दशम स्कंद पढ़ना है, जाके दीवार को ठोक दोगे आप, सर फटेगा आपका। दशम स्कंद पढ़ना है तो पहले आचार्यों के मार्गदर्शन में इस समय आपको कौन सी दिशा लेनी है, कहाँ जाना है और फिर कहाँ मुड़ना है, फिर कौन सी दिशा लेनी है, फिर तो इसका सिंपल भाषांतरण अपने भाषा में बरसाने कैसे माता जी, आपको समझ में आ रहा है? आप ढूंढ रहे बुक के अंदर कुछ दिशा ढूंढ रहे हैं। इसका सिंपल भाषा में भाषांतरण ये है
कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो आपको डायरेक्टली कोई 16 माला करने नहीं बोलता है ना। पहले 4 माला, 2 माला, 1 माला। अभी तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 साल तक 3-3, 4-4 माला ही करते हैं। हमको जबरदस्ती नहीं करते, करते रहिए, 4 करते रहिए, आप छोड़िए मत। तो देख देख के रहता है कैंडिडेट को, कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि कैंडिडेट तगड़ा है, 6 महीने के बाद 16 माला चालू कर देगा। कुछ है ऐसे लोग। यात्रा में अभी गए तो संग था, धाम का दर्शन हुआ, भगवान ने उनको अंदर से इंस्पायर कर दिया कि चलो चैंटिंग करना है हमको। 16 पे आ गए। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा थोड़ी एक दिन में होता है, नहीं ना। पहले आपको चैंटिंग करवाएंगे 16 माला ठीक से, 4 नियम पालन करवाएंगे, फिर किसी काउंसलर के अंडर में रखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेवा देंगे, देखेंगे सेवा ठीक से करता है कि नहीं करता है। उसके बाद 2, 3, 4 साल बाद बोलेंगे चलो अभी आपका नंबर लगेगा दीक्षा के लिए, अगर वो तब तक सरवाइव हुआ तो। राइट, हो जाते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग सरवाइव नहीं होते, कुछ लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक्सपर्ट आचार्य हैं हमारे, ये क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकली कौन से टाइम में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। जैसे सिलेबस होता है स्कूल कॉलेज में, डायरेक्टली हायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते आपको, या हायर टॉपिक नहीं पढ़ाते। अभी 12th का मैथमेटिक्स थोड़ी 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे, जो 5वीं 6ठी जाएगा, 6ठी में 7वीं जाएगा, 8वीं 9वीं 10वीं सब कवर करने के बाद फिर 12वीं में आके उसको पढ़ाते हैं। तो ऑर्डिनरी एजुकेशन में अगर हम लोग ये सब फॉलो करते हैं तो स्पिरिचुअल एजुकेशन में क्यों नहीं फॉलो करना है। लोग बोलते हैं हमको डायरेक्ट दशम स्कंद पढ़ना है, रासलीला पढ़नी है हमको। समझोगे क्या कुछ? आप कुछ भी नहीं समझोगे, खाली दिमाग जो आपका और थोड़ा अच्छा है और खराब हो जाएगा। इन द सेंस की इन द सेंस खराब मतलब आप समझ नहीं पाओगे और भगवान के ऊपर आपको ज्यादा डाउट हो जाएगा कि भगवान है क्या ये, भगवान ने ऐसे कैसे रासलीला कर दिया यार। ये गीता में बोलते हैं यदि आचरित श्रेष्ठ कि आदर्श रखना चाहिए, और इन्होंने तो रास रचाया पर स्त्रियों के साथ, दूसरों की पत्नी। अरे ऐसा कैसे भगवान है? हो गया तुम्हारा खत्म हो गई भक्ति आपकी। इसीलिए शास्त्रों के आचार्यों के मार्गदर्शन पर हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसलिए भागवत में कहा जाता है कि भागवत का हर शब्द भगवान को ग्लोरीफाई करता है, इन दिस सेंस कि हर शब्द स्टेपिंग स्टोन है अगले टॉपिक के लिए, आपको प्रिपेयर करता है। इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में आप देखेंगे जो मेन मंदिर का गर्भगृह रहता है, वहां पे डीटीज हैं, राधा गोपीनाथ, ललिता विशाखा यहाँ पे हैं, गौर निताई गोपाल जी हैं, आपके मंदिर में भी रहेंगे, सीताराम लक्ष्मण रहेंगे, राधा कृष्ण रहेंगे, जैसे भी डीटीज रहेंगे। जब सुबह दर्शन आरती खुलती है ना, हमारे यहाँ 7:45 बजे खुलती है, तो सबसे पहले क्या होता है, सॉन्ग बजता है। कौन सा सॉन्ग बजता है? कौन सा बजता है? गोविंद माधुपुर श्याम। आकाशवाणी हो रही है, दर्शन दे रहे हमको। सबसे पहले क्या आया आपके कान में? दर्शन नहीं हुआ आपको, आपको क्या आया? आवाज आ रहा है। और दर्शन खुलने के बाद क्या होता है? आप बोलेंगे दर्शन दिखता है भाई, और क्या होता है? अब देखिए, उस दर्शन को दिखाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर लाइट्स लगाए होते हैं। लाइट्स देखा आपने कभी? फोकस लाइट्स। एक लाइट इस एंगल से होती है, एक लाइट इस एंगल से होती है, ऊपर से दूसरा हैलोजन रहता है, साइड से एक नीचे बैकग्राउंड में लाइट देने के लिए दूसरी लाइट रहती है। कम से कम ऐसे अपने मंदिर में हमने देखा है 8, 9, 10, 12 लाइट्स हैं जो फोकस करते हैं राधा गोपीनाथ के ऊपर। और किसी दिन हमने देखा है जब मंगल आरती में या दर्शन आरती में लाइट कभी होता है, लाइट चली गई, कुछ हो गया, ट्रिप हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ दिखता ही नहीं। तो अभी मोमबत्ती लेके आते हैं, वो एक मोमबत्ती रखते हैं, जितना भी दिखता है थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो अभी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अलग अलग जो 9 टॉपिक्स है भागवतम के, वो क्या है? अलग अलग फोकस लाइट्स है। वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे खड़े रह के फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राधा गोपीनाथ बिना लाइट के सुंदर नहीं है, वो सुंदर ही है। भगवान बिना लाइट के भी दिख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं दिख सकते क्योंकि हम लोग क्या है, अभी बद्ध जीव हैं और इन बद्ध आवरणों से ढके हुए हैं। इसलिए भगवान तो इंडिपेंडेंट है, उनको लाइट रहे नहीं रहे वो अपने में ही क्या है, सुंदर है। लेकिन हमको देखने के लिए लाइट चाहिए। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम देख नहीं सकते उनको। ये हमारा दोष है, हमारी
प्रॉब्लम है, तो हमको लाइट चाहिए ना, बिना लाइट के आप देख नहीं सकते। भगवान तो ऐसे गोपीनाथ ब्यूटीफुल है ही है बिना लाइट के, लेकिन हमारे लिए लाइट जरूरी है। उसी प्रकार जब तक ये 9 टॉपिक जो है भागवत के अलग अलग, इनको हम सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करते तब तक आपको भगवान की ग्लोरी, भगवान क्या है समझ में नहीं आएंगे। ये अलग अलग स्पॉटलाइट से, फोकस लाइट से जो भगवान को फोकस करने के लिए, एक भी लाइट कम हो गया तो आपको वो एस्पेक्ट भगवान का दिखेगा ही नहीं। राइट, समझे कि नहीं समझे आप लोग? इस तरह से ये 9 टॉपिक अरेंज किए गए हैं ताकि 10th टॉपिक जो है उसके ऊपर ये 9 टॉपिक मिलकर फोकस लाइट मारते हैं पूरा अच्छी तरह से, और हमें फिर भगवान दिखते हैं। वाह, फिर दर्शन हो गया राधा गोपीनाथ का, आनंद आया। तो किसी दिन देखिए, भागवतम समझना और भागवतम को रिलीज करना बहुत आसान है अगर आप डे टू डे लाइफ में सब चीजें ऑब्जर्व, आप कल ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है ना, दर्शन आदि के टाइम में आपके घर में भी तो भगवान रहेंगे, ऑल्टर रहेगा, आप लाइट लगा के देखिए, बिना लाइट के देखिए, भगवान दिख नहीं रहे। लाइट लगाओ जल्दी। 9 टॉपिक किधर है भागवतम के भागवतम के 9 टॉपिक खोलो पहले भाई, तब भगवान दिखेंगे। सो ये दिस इज सेकंड रीजन, सॉरी थर्ड रीजन क्या है कि 9 टॉपिक भागवत के अरेंज किए गए 9 कैंटोस में, ताकि 10th टॉपिक जो है आश्रय तत्व भगवान, उनको ठीक से हम देख सके। दिस इज थर्ड रीजन। पहला रीजन क्या था कि भागवतम सबके लिए बना हुआ है, परमहंसों के लिए भी है और बद्ध जीवों के लिए भी है, और बद्ध जीवों के लिए खास करके बना हुआ है। दूसरा रीजन था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, हर कोई शुद्ध भक्ति के लिए पात्र नहीं है, इसलिए भागवतम में अनेक अनेक टॉपिक डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसको पढ़ के, जिसको सुन के लोग अट्रैक्ट होंगे कि भागवतम में कर्मयोग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, सब कुछ बताया गया है। तो ये सब ज्ञानी, कर्मयोगी, जितने भी सारे लोग हैं, या भूवैज्ञानी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब लोग आके भागवत पढ़ेंगे और वो क्या हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे और धीरे धीरे भक्ति करना चालू करेंगे। ये 3 और तीसरा रीजन है 9 टॉपिक, टोटल 10वें टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए ये सब 9 टॉपिक, मतलब ये सृष्टि लीला, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये हो गया 3 रीजन। और चौथा रीजन है कि जब हमें 9 टॉपिक डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं भगवान के संबंध में, तो हमारा शुद्धिकरण होता है। ये कैसे शुद्धिकरण होता है? अब हमारा भी, आप जाइए यहाँ पे दूसरे कैंटो के 7वें अध्याय के 53वें श्लोक में 2.7.53 2.7.53 ये आता है आपके पेज नंबर कहाँ गया, हाँ 425 क्या कहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहते हैं, पढ़िए चित्र सखी माता जी, आपके पास है, पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत। मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदता शृण्वन्ता श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यते। भगवंतांची त्यांच्या विभिन्न शक्तींशी संबंधित असणारी कृत्ये त्यांच्या शिकवणुकीस अनुसरूनच वर्णावी, त्यांची स्तुती करावी व त्यांच्याविषयी श्रवण करावे। भक्तीने व आदराने असे नेहमी केल्यास मनुष्य माया शक्तीपासून निश्चितच मुक्त होते। हरे कृष्ण दंडवत। तो अभी अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं माया यानी कि बहिरंगा शक्ति के व्यापार, वर्णता यानी कि वर्णन करते हुए, यानी कि भगवान का 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा मतलब यानी कि अंतरंगा अर्षित, और बहिरंगा यानी कि माया, तटस्थता में हम लोग आते हैं जीव तत्व। तो जब तक हम भगवान को, क्योंकि हम लोग अभी क्या है बीच में, तटस्थ यानी कि बीच में है, इस तरफ अंतरंगा शक्ति है और इस तरफ बहिरंगा शक्ति है। हमारे पास हमेशा ऑप्शन है कि हम लोग चाहे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन रहकर सेवा करें, यानी कि राधा रानी जो भी विष्णु तत्व है वो, या फिर हम लोग माया के अधीन होकर सेवा करें। ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहता है एक बद्ध जीव के पास। और बद्ध जीव मैक्सिमम टाइम कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? बहिरंगा शक्ति के साथ सेवा करने का ऑप्शन चॉइस करेगा। तो अभी
उस जीवात्मा को क्या करना है, देखना है कि ये माया जो है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये माया क्या है, इसका भगवान के साथ संबंध है, और भगवान से कैसे संबंधित है वो उसे देखना है, और भगवान से जुड़े होने के कारण वो भी भगवान के अधीन रहकर ही काम कर रही है। लेकिन चूंकि इस समय मैं भगवान से अलग हूं और भगवान के साथ रहना नहीं चाहता हूं, इसीलिए ये जो माया है क्या कर रही है, मुझे पनिश कर रही है, भगवान से दूर लेके जा रही है। राइट? क्योंकि जितना हम इन तत्वों को समझेंगे कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है ना, उतना हम इसमें से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए एक्चुअली एक सुंदर कोटेशन है चैतन्य चंद्र का, वो कहते हैं कि बिफोर वी कम आउट ऑफ माया वी नीड टू रियलाइज दैट इट्स माया। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले कि हम माया से बाहर निकले हमें यह जानना जरूरी है कि यह माया है। नहीं तो माया से बाहर निकलने का प्रयास कौन करेगा भाई? अगर आपको मालूम पड़ गया कि आपको मलेरिया है, तभी तो आप मलेरिया से बाहर निकलने का चेष्टा करेंगे ना, उसका दवाई लेंगे। आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि आपको मलेरिया हुआ है, तो कौन सी दवाई लेंगे आप? डेंगू की दवाई लेने से काम चलेगा? डॉक्टर लोग है ना यहाँ पे, तो नहीं चलेगा ना। अगर आपको बीमारी कैंसर है तो उसका केमोथेरेपी लेना पड़ेगा, डायबिटिक है तो डायबिटिक का दवाई लेना पड़ेगा, अगर आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है तो जॉइंट्स पेन के हिसाब से वो दवाई लेना पड़ेगा। कोई भी रैंडमली दवाई लेके नहीं चलेगा ना, जो बीमारी है उसका दवाई लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि भाई अभी हम लोग क्या है, माया में फंसे हुए हैं। जब तक हमें ये संज्ञान नहीं होगा कि हम लोग माया में हैं, तब तक हम लोग माया से बाहर निकलने का प्रयास क्यों करेंगे? करेंगे ही नहीं ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चित्रलेखा की बात है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आपकी भाषा में आपका ही उदाहरण दिया मैंने। जब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि हम माया में हैं, तो माया से बाहर निकलने का प्रयास क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मैं माया में फंसा हूं, और माया में मैं फंसा हूं ये जानने के लिए भागवत के 9 स्कंदों में विस्तार से बताया गया कैसे माया में फंसे हुए हैं आप। जब आप तृतीय स्कंद में जाएंगे, द्वितीय स्कंद में जाएंगे, ब्रह्मा जी का सृष्टि का वर्णन होगा। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अनेक प्रकार के आवरण बना दिया हमारे आत्मा के ऊपर, मोह, माया, ये सब विस्तार से आएगा। और कैसे बद्ध जीवों को इस संसार के अंधकार में ढकेल दिया, उनका सेवा है। माया के माध्यम से हमको इस घने भौतिक संसार में इस शरीर से तादात्म्य करने के लिए भेज दिया। तो जब हम जानेंगे कि अरे इस तरह से मैं फंस गया हूं, अगर आपने रस्सी बांधा होगा, ऐसे आपने जब बांधते हैं रस्सी कभी, तो जब अगर आपने बांधने का तरीका देखा होगा तो खोलने का तरीका भी उससे मालूम पड़ेगा ना। देखा है कि ऐसे ऐसे बांधा हुआ है ये, तो खोलने का तरीका भी आपको पता चलेगा, ऐसे अभी अनवाइंड करना है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की सृष्टि की लीला माया के संबंध में देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान ने हमें बद्ध बना दिया है संसार में, माया के संसर्ग में। फिर हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। ये कैसे, आपको एक उदाहरण देता हूँ। और एक मैं अभी रिसेंटली एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, JOST कोर्स, गीता के कोर्स कर रहा था। एक फैमिली है, उसके कुल में से 10-15 रिलेटिव है, वो आके बैठते हैं कथा में। तो एक टॉपिक मैंने लिया पहले, सबसे पहले सर्च फॉर हैप्पीनेस। सबको अच्छा लगा, सुख की तलाश, सुख कैसे ढूंढना है संसार में। आप लोग JOST कोर्स में लेते हैं, गीता जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में। फिर एक हफ्ता हो गया, मैं बोला कि अभी मैं यात्रा जा रहा हूँ, यात्रा के बाद आके आपको पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, सेक्शन 2। तो मैं यात्रा से आया, मैं बोला कि अभी आ रहा हूँ 2 दिन में आपके इधर क्लास करने के लिए। तो ग्रुप में आने लगा उनका कि अच्छा स्वामी जी, गुरु जी, आप हमें डायरेक्टली गीता ही पढ़ा दीजिए ना, हम तो जानते हैं ये सब चीजों के बारे में, भगवान सब मानते हैं हमको डायरेक्ट गीता पढ़ा दीजिए। मैं बोला अभी इनको डायरेक्ट गीता कैसे पढ़ाऊं यार, डायरेक्ट गीता के श्लोक कैसे पढ़ाऊं इनको, जब बेसिक्स ही नहीं पढ़ाया। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला ठीक है देखते हैं। तो मैं गया, मंडे को गया था क्लास करने के लिए। फिर मैं बोला ठीक है, आप कैसे हैं? सब लोग बोले ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ऐसा पढ़ना चाहिए, वैसा पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बोले हमें भजन सुनना है, हमें भक्ति भाव में आना है। मैं बोला ठीक है, भक्ति भाव में आएंगे हम लोग। फिर मैंने बोला कि आज के दिन के लिए हम लोग जो टॉपिक 2 था, मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ,
मनुष्य जीवन के लिए मार्गदर्शिका की जरूरत कैसे है, मैनुअल, मतलब वहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। फिर मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे मैनुअल जरूरी है, हर चीज़ के लिए मैनुअल रहता है, तो जीवन के लिए भी मैनुअल होना चाहिए। प्रोग्राम हो गया, मैंने बताया कि अल्टीमेटली शास्त्र कैसे है नो, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, ये गीता के 16वें अध्याय के 24 श्लोक में भगवान ने बताया कि बिना शास्त्र के हम मार्गदर्शन नहीं ले सकते। फिर हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं, है ना, वो सब जो हम आप ईशोपनिषद में पढ़े होंगे या बेसिक गीता कोर्स में पढ़ते, वो सब मैंने बताया। फिर क्लास खत्म होने के बाद जो होस्ट है वो माता जी बोलने लगी, मतलब क्लास खत्म होते होते बोलने लगी कि मुझे ना एक डाउट है। बोला क्या डाउट है? बोले क्या डाउट है आपको? बोले इस डाउट के ऊपर मैंने और प्रभु जी ने, मतलब उनके जो मिस्टर थे, बोले हम झगड़ा कर चुके हैं कई बार इस टॉपिक के ऊपर। बोला क्या टॉपिक है? बोले शास्त्र किसने लिखे? बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। इनको डायरेक्ट गीता पढ़नी है और डायरेक्ट गीता पढ़ाओ हमको, और इनका क्वेश्चन है मुझे ना डाउट है ये शास्त्र लिखे किसने यार, कौन लिखा शास्त्र? तो मैं बोला यार ये तो आपको डायरेक्ट गीता पढ़नी है और आपको पता भी नहीं कि शास्त्र किसने लिखे हैं। तो बोले मुझे ना, मैं बोला, तो मैं थोड़ा शांति से टाइम दिया उनको, तो वो बोलने लगी, मतलब थोड़ा ब्रेक दिया। फिर वो उनके मिस्टर आए, बोले यही तो आज प्रभु जी ने समझाया कि शास्त्र पढ़ना जरूरी है और शास्त्र भगवान ने लिखे हुए हैं। फिर भी वो बोलने लगी शास्त्र किसने, कैसे हम माने भगवान ने लिखा है शास्त्र? तो लो हो गया, अभी यहीं पे काम खत्म। जब आपका बेस ही खड़ा नहीं हुआ है, अब डायरेक्ट गीता कैसे पढ़ पाओगे आप? अब इन ऐसे लोगों को अगर मैं गीता पढ़ा देता, कैसे सक्सेस होगा गीता कोर्स? इनको गीता क्या समझ में आएगी? ये गीता लिखने वाले के ऊपर ही आपका अगर श्रद्धा नहीं है, मतलब कौन है वो जानते नहीं है, तो कैसे गीता पढ़ेंगे आप? तो फिर बाद में बोलने, मतलब आने के पहले मैं बोला भगवान के अवतार है व्यासदेव, उन्होंने गीता लिखा हुआ है, भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, ऐसे अनेक अनेक मैंने दृष्टांत से समझाने का प्रयास किया। वो बोली हाँ मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैं बोला अभी बहुत लंबा सफर है, अभी जीओएसटी कोर्स का पहला ही सेशन हुआ है। अभी तो डज गॉड एग्जिस्ट, वन गॉड और मेनी गॉड, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये सब क्रॉस करोगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली निकलते समय बोलने लगी कि अब तक मैं बोला देखो इस सृष्टि को चलाने वाला कोई तो है। अगर आपके घर को चलाने के लिए आप हस्बैंड वाइफ है, छोटा सा घर है आपका, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऑपरेट करता है ना घर को, बिना प्रतिनिधि के घर चलता नहीं। उसी प्रकार सृष्टि है, सूरज टाइम पे उगता है, चांद टाइम पे ढलता है, ये सब सिस्टमेटिक कैसे चल रहा है? तो बोले लगी हाँ। मैं बोला कोई तो होगा ना? बोली अभी मैं एटलीस्ट इस पॉइंट पे आई हूं कि कोई तो एनर्जी है, बेसिकली इम्पर्सनल रियलाइजेशन, निराकारवादी साक्षात्कार है उनका। तो मैं बोला एटलीस्ट इस स्टेप तक तो आए हो कि कोई एनर्जी है जो रूल करती है। अभी वो एनर्जी है, वो क्या है हम धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे आने वाले सेशंस में। तो वो लोग समझे कि हाँ जरूरी है, बेसिक कोर्स करना जरूरी है। नहीं तो पूरा गीता पढ़ने के लिए आरंभ कर दें। देखिए इसीलिए सिस्टमेटिक जाना पड़ता है। जो आचार्य हमारे हैं उन्होंने सारा जो हमारा सिलेबस है, सारे कोर्सेस है, वो स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके दिए हैं सिस्टमेटिकली, ताकि आप किसी भी कंक्लूजन पे जब पहुंचे तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि ये यहाँ तो कैसे आ गए भाई, हमको पता ही नहीं चला कैसे आए, क्यों आए और ये टॉपिक क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इसलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि जब हम इस प्रकार भगवान की सृष्टि लीला को देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कैसे होगा? ये समझ के होगा, ये जान के होगा कि मैं कैसे अशुद्ध हूँ, कैसे संसार में फंसा हूँ, कैसे माया में मैं एंटेंगल हो गया हूँ, इससे मुझे बाहर निकलना जरूरी है। सो दिस इज फोर्थ पॉइंट। और पांचवा अंतिम है, इट्स अ प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड हायर टॉपिक्स। यानी कि ये जो 9 टॉपिक हम पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, ये क्या है? जरूरी है 10वें टॉपिक को समझने के लिए, जो कि हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ पे है। क्योंकि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इन सब में जो सृष्टि लीला बताया गया है, ये आपका श्रद्धा चेक करेगा। इसलिए देखिए ना, जब छठा स्कंद स्टार्ट होगा तो सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करेंगे होली नेम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर।
इसके पहले कि आप भगवान का नाम लेना चालू करें, आपका श्रद्धा पहले भगवान के ऊपर डेवलप होना चाहिए। जिसका नाम ले रहा हूं वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है और कौन है, ये मुझे पहले पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। नहीं तो जिसका नाम लेने जा रहा हूं अगर उसके बारे में श्रद्धा नहीं तो नाम लेने से बहुत ही कम बेनिफिट हमको मिलेगा, राइट। इसीलिए देखिए अभी जब ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो अगर आप सृष्टि लीला इसको ठीक से समझोगे तो उसके बाद जो हायर और ज्यादा कठिन टॉपिक है यानी कि भगवान के अवतारों की कथा उसको ठीक से समझ पाएंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उल्टा समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि अच्छा वामन देव ने बलि महाराज को पकड़ा या फिर नरसिंह देव ने अवतार लेके प्रहलाद को रक्षा की या भगवान कृष्ण ने है ना गोवर्धन उठाया। ये टॉपिक समझने के लिए बहुत आसान है, हमें ऐसा लगता है ना। और लगता है कि ये 5वां और तृतीय स्कंद पढ़ने में बहुत कठिन है यार। ये सुखदेव गोस्वामी उल्टा बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, ये 2nd कैंटो 3rd कैंटो 4th कैंटो बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन भगवान की लीला समझने के लिए बहुत कठिन है बाबा। कैसे कठिन है, आप 10th स्कंद में जाएंगे तो ब्रह्मा जी का उदाहरण लीजिए। ब्रह्मा जी जिन्होंने खुद ये सृष्टि रची, सेकेंडरी क्रिएटर है वो। जितना भी आप पढ़ेंगे ना 2nd कैंटो 3rd कैंटो में ये सब ब्रह्मा जी ने रचा। और जब भगवान उनके सामने आए वही कंफ्यूज हो गए, बोले ये भगवान है, भगवान ऐसे कैसे झूठा खा रहे हैं, है ना, बाल दूसरे बच्चों के मुख से लेकर माखन खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी अगर बिल्डर हो सकते हैं जिन्होंने खुद ये लिखा ग्रंथ मतलब सृष्टि रचा, वो नहीं भगवान का समझ पाए तो हम बिना इसका अध्ययन किए कैसे समझ पाएंगे भगवान को। अब समझे कि नहीं समझे। इसीलिए हम लोग इन टॉपिक को जब पढ़ने जाएंगे तो ये मैंडेटरी है और इम्पोर्टेंट है, ये समझ के पढ़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया पहले कि 10वीं कक्षा तक मैथ्स कंपलसरी रहता है ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। जिस प्रकार जब कोई है ना, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, आप यात्रा लेके जाते हैं, यात्रा में आपका ड्रेस कोड रहता है ना, ड्रेस कोड रहता है कि नहीं रहता यात्रा में? नहीं रहता। ड्रेस कोड था ना, आर्थिक यात्रा में ड्रेस कोड था, धोती कुर्ता साड़ी, और कोई भी उटपटांग ड्रेस पहन के नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? उटपटांग ड्रेस पहनेंगे तो क्या होगा, आपकी चेतना भी उटपटांग हो जाएगी वो यात्रा के मूड में सिंक नहीं होगा। सो दैट्स अ प्री रिक्विजिट, दैट्स अ प्री क्वालिफिकेशन दैट इट हैज टू बी देयर, अदरवाइज यू कांट हैव द मूड ऑफ एंटरिंग इनटू यात्रा। उसी प्रकार जो भागवत के जो एलिमेंटरी टॉपिक्स हैं इनको हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भागवत के जो आने वाले हायर टॉपिक्स हैं, हायर इन द सेंस की जो स्पेशली 10th स्कंद की लीला है या फिर 6ठे स्कंद से जो आगे प्रारंभ होगा उन लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। जो सुखदेव गोस्वामी तो उल्टा बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान राम इनकी लीलाएं समझने के लिए कठिन है परीक्षित, जबकि सृष्टि लीला तो सिंपल है, गणित है ना, वो मैथमेटिक्स है। नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, खत्म। अब कई बार क्या होता है ना, लोग वहीं पे अटक जाते हैं, ये ऐसे कैसे है, मेरू माउंटेन इतना बड़ा कैसे पर्वत हो सकता है, सोने का पर्वत हमने कभी देखा नहीं। अरे आपने नहीं देखा तो क्या नहीं हो सकता क्या? तो कई लोगों का श्रद्धा उधर ही टेस्ट होता है, फिर वो 6ठे स्कंद में होली नेम में एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। सृष्टि का वर्णन हमने अभी तक क्या सुना है, हमारा जो ज्योग्राफी है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस या फिर आपका जो भी बोर्ड का, वो और वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो बोलेंगे सूरज का डिस्टेंस इतना है पृथ्वी से, वो बोलेंगे भागवत बोलेगा इतना नहीं, अलग है। तो फिर आपका दिमाग चकराएगा, बोलेंगे यार हमने तो हमारे भूगोल में ऐसा पढ़ा है। तो अभी आपका भूगोल आपको विश्वास रखना है या भागवत के ऊपर विश्वास रखना है, आप डिसाइड कीजिए। और उसके आधार पर फिर आपका क्वालिफिकेशन डेवलप होगा आगे बढ़ने के लिए भागवत के 6ठे स्कंद में, राइट। सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें विस्तार, इसलिए गीता में भगवान कहते ही है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवति तत्वता तक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि जब तक आप मेरे जन्म कर्म को दिव्यता से समझेंगे नहीं तब तक आप केवल पढ़ने से, अभी लोग खाली सुनने के लिए भी सुनते हैं। कृष्णा सीरियल भी आता है कार्टून का या सिनेमा में आता है, तो उससे देख के लोगों का आपको क्या लगता है, शुद्धिकरण होता है क्या? नहीं होता है। या तो कृष्णा कार्टून देखने के बाद अभी प्योर डिवोटी बनते हैं ना बहुत सारे लोग,
हम सबने कृष्णा कार्टून देखा है ना। कितने लोगों ने चैंटिंग चालू किया 16 राउंड्स, कितने लोगों ने किया। यहाँ तक कि जो महाभारत रामायण जो सीरियल बने हैं आज तक डीडी नेशनल पे दिखाते, कितने लोग बने शुद्ध भक्त। वो एक हद तक ठीक है कि वो कर रहे हैं, कुछ हद तक मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। वी हैव टू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में भी कविराज गोस्वामी कहेंगे आपको, चैतन्य चरितमृत में भी शुरुआत में बहुत फिलोसफी दिया हुआ है, जबरदस्त। यही भागवत के सिद्धांत दिए हुए हैं। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सिद्धांत बोलिए चित्त ना करे आलस। सिद्धांत पढ़ते समय आलस मत करना बेटा। क्यों बोलते हैं, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को ठीक से समझोगे तो कृष्ण में तुम्हारा मन लगेगा। चैंटिंग जब करोगे, चैंटिंग करने के लिए प्रॉपर फिलोसफी चाहिए कि चैंटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और जिस दिन कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा तो उस दिन नहीं करूंगा मैं। ये कोई आपका घर में जैसे कुछ बर्तन पड़े होंगे आपके अभी धोने के लिए, हम बोलेंगे यार आज बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो ऐसे ही, कल धोया जाएगा। चैंटिंग ऐसा नहीं है ना, नहीं आज चैंटिंग मन नहीं कर रहा है, कल कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो इसीलिए उसको जब तक हम लोग एक दवाई मेडिसिन के रूप में नहीं लेते कि ये दवाई है भाई मेरी, अगर दवाई है तो मुझे लेनी ही है, ऑप्शन नहीं है। मेडिसिन का ऑप्शन नहीं रहता है, अच्छा लगे ना लगे तुम लो। ये सिद्धांत से समझना जरूरी है, और दैट्स व्हाई इतना सब डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे किया। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड हेड, किंगडम ऑफ गॉड, या फिर साइंस ऑफ गॉड। प्रभुपाद ने इतना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया है, और हम लोग भी अगर उसी पद चिन्ह में चलेंगे तो हम सर्वाइव होंगे, अदरवाइज सर्वाइव होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन टॉपिक्स को हम नहीं समझे तो हम लोग भागवत पढ़ने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, एक्सटेसी में भागवत बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन फिर भी क्रमबद्ध बोल रहे हैं, कौन सा टॉपिक कब बोलना है उनको बराबर मालूम है। इसलिए देखिए अभी इमीडिएटली क्या करेंगे, वो अष्टांग योग का वर्णन चालू करेंगे अभी आने वाले श्लोक से, 15वें श्लोक से, कि अष्टांग योग से कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो कोई बोलेगा अरे अभी तक तो भक्ति का वर्णन कर रहे थे, अचानक अष्टांग योग में क्यों आ गए। प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना हमको, क्यों अष्टांग योग का वर्णन करें सडनली। क्योंकि एक तो पहले क्या है कि अब तक जो वर्णन दिया है दूसरे अध्याय के ये 13वें 14वें श्लोक तक परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, वो क्या है, डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक मतलब क्या, देखो भाई प्रश्न क्या था, जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर सीधा था, जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खत्म। तो कोई बोलेगा जोर जबरदस्ती है क्या, आप जो बोलेंगे वो मतलब सही है, दूसरा भी कोई ओपिनियन नहीं है संसार में। अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, देवताओं की उपासना है, अनेक अनेक टॉपिक है। आपने कैसे सीधा बोल दिया भगवान की भक्ति सब कुछ अल्टीमेट है। तो अभी प्रूव करके दिखाओ आप। यही सुखदेव गोस्वामी प्रूव करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, वो एक एक टॉपिक उठाएंगे, अष्टांग योग टॉपिक उठाएंगे, और अष्टांग योग का बोलेंगे कि अंतिम कंक्लूजन क्या है, भगवान की निराकार प्राप्ति। फिर उसके बाद भक्ति को कंपेयर करेंगे उसके साथ, बोलेंगे देखो इससे बढ़िया प्रोसेस क्या है, भगवान की भक्ति। और उससे आपको क्या मिलेंगे, निराकार मुक्ति के आगे जो परमात्मा, उसके आगे जो भगवान है वो आपको प्राप्त होंगे। ऐसा कंपैरिजन करके सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे, धीरे 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 जितने भी ये इम्पर्सनल प्रैक्टिशनर्स है या फिर देवी देवताओं के उपासक है, इन सबको भागवत की तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि सबको सबका टॉपिक मिलेगा ना। अभी इस्कॉन में आप लोग प्रचार करते हैं तो कैसे करते हैं, स्मार्टली करते हैं ना। आपके चेतना फेस्टिवल के टॉपिक आप सुनिए, प्रेरणा फेस्टिवल का टॉपिक सुनिए, समझो कोई नया अगर क्राउड है यूथ का, आप उसको थोड़ी भागवत सुनाते हैं। सृष्टिपति को सुनाते हैं क्या भागवत, उनको क्या सुनाते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट। और वो टाइम मैनेजमेंट टॉपिक अगर हम यहाँ पे लेना चालू करें तो आप लोग भाग जाएंगे यहाँ से। बोलेंगे टाइम हमारा मैनेज हो चुका है, हमको भागवत पढ़नी है अभी, क्योंकि आपका टाइम हो परिपक्व हो गया, आपने समझ लिया हो। लेकिन नए लोगों को आप कैसे करेंगे हैंडल, उनको हम बोलेंगे बैठो बेटा अभी हम कथा करेंगे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की। तो बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ये क्या बोल रहे हैं ध्रुव प्रहलाद महाराज कि जो गृहस्थ जीवन से आसक्त है उसको सब कुछ त्याग करके वृंदावन जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो बोलेंगे ये भक्ति क्या है, ये वैराग्य क्या है, आसक्ति क्या है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है।
तो उनको आपको बताना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट, ओवरकमिंग डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेवलपिंग गुड हैबिट्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और बीच में बताते बताते एक गोली ऐसा अंदर पैक करके, तो देखो बच्चों ये सब अच्छा अच्छा करने के लिए हमें पहले हमारा मन साफ होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा सुनो, अभी हो गया जब करके, अभी और 2 माला करते हैं, फिर प्रसाद हमारे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? एकदम जबरदस्त प्रसाद है, पनीर के पकोड़े, पराठे, हाँ? और क्या क्या आपको जो मेनू लगाना होगा वो लगाइए। तो सब खुश ना, फिर बच्चे खुशी खुशी प्रसाद भी लेंगे, आपके साथ चैंटिंग भी करेंगे और भागवत भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, और इस तरह से ग्रेजुअली धीरे 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 वो क्वालिफाइड होंगे, चैंटिंग करेंगे, लाइक दैट। इसलिए इवन टू द एक्सटेंट की भागवत में एक श्लोक आएगा, आई थिंक ये दूसरे ही अध्याय में आएगा, अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदाहरण तीव्र भक्ति योगेन ये तो परमं पुरुष। अरे भाई, कोई बोलेगा कि देवी देवताओं की पूजा मैं करना चाहता हूँ, भागवत बोलेगा करो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आ जाओ, देवी देवता की पूजा करनी है चलो करो देवी देवता की पूजा। लेकिन भागवत कहता है कि देवी देवताओं की पूजा करके जो आपको फल प्राप्त होगा, वही फल आपको क्या करके प्राप्त होने वाला है? भगवान विष्णु की पूजा करके प्राप्त होने वाला है। तो क्यों ना विष्णु की पूजा की जाए, विष्णु सबसे परम है। बोलते हैं आपकी इच्छा हो कुछ प्राप्त करने की, या इच्छा ना हो, या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, आप विष्णु की पूजा करो, आपको सब मिलेगा। और विष्णु एक ही है, देवता अनेक है, तो लोग भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। हाँ यार सही बोल रहे हैं, अभी एक एक इच्छा के लिए एक एक देवता के पास कहाँ जाऊं? शिव जी के लिए कुछ अलग चीजों के लिए, इंद्र के पास कुछ अलग चीजों के लिए, दुर्गा के पास अलग चीजों के लिए। अरे सबका मालिक यहाँ बैठा हुआ है, एक की पूजा करूं सब एक जगह मिल जाता है। तो वो इस तरह से लोगों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, और ग्रेजुअली देन पीपल बिकम वर्शिपर ऑफ गॉड, इवन टू द एक्सटेंट की भक्ति रसामृत सिंधु में जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की भक्ति होती है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति, राइट? वैदिक साधना भक्ति है, रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति उनके अंदर डेवलप हो जाती है जो वैदिक साधना भक्ति को प्रैक्टिस करने के बाद मैच्योर हो जाते हैं। और वैदिक भक्ति में क्या कहा जाता है आगे पहले शुरुआत में, कि आपके दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, बताते हैं ना, क्लेशाग्नि शुभदा, ये सब टॉपिक है कि नहीं, इन्होंने में आपने पढ़ा होगा। तो हम बोलेंगे भक्ति में थोड़ी ये सब चीज करने के लिए आए हैं, भक्ति में भगवान से प्रेम करने के लिए आए हैं। नहीं, क्लेशाग्नि दूर होगा तुम्हारा, आ जाओ, दुख दूर होगा तो लोग। तो हालांकि भक्ति का उद्देश्य है नहीं कि हम दुख दूर करें, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करें, उससे ऑटोमेटिक दुख दूर हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में कहा जाता है ना कि आप भगवान की भक्ति करो, आपका दुख भी दूर हो जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में शुभ शुभ हो जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु रूपा गोस्वामी क्या करते हैं, ऐसे भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं जो इन चीजों को ढूंढ रहे हैं संसार में, राइट? तो इस तरह से ये पूरा रचना भागवत का व्यासदेव ने और सुखदेव गोस्वामी ने और परीक्षित महाराज ने मिलकर ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है कि जिस प्रेजेंटेशन में सब कैटेगरी के लोग फिट हो जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। अगर हम वास्तव में एक एक्सपर्ट प्रचारक अगर होंगे ना, तो हमसे कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी, यहां तक कि नास्तिक भी, वो भी नहीं छूटेगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे छूटेगा? नहीं, भागवत तो आस्तिक विज्ञान है, देखो कोई भी व्यक्ति नास्तिक होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का किसी न किसी चीज के ऊपर फेथ रहता ही है, राइट? कुछ लोगों को खाली अच्छा लाइफस्टाइल लगता है, दे लाइक द गुड लाइफस्टाइल, गुड हैबिट्स, बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग ऑनेस्ट, राइट? ये सब चीजें भागवत में बताई गई है। हर तरह से आप आकर्षित कर सकते हैं लोगों को, एंड लाइक दैट हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5 कारण हैं जिनको हमें सामने रखना है जब भी आप थोड़ा सा थक जाएंगे सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में, बोलेंगे यार ये सब सृष्टि लीला बहुत हो गया, पढ़ते रहिए। और ऑफकोर्स प्रभुपाद के पर्पट्स तो ऑलवेज रिलीशिंग है, प्रभुपाद के पर्पट्स की वजह से तो आप सर्वाइव हो ही जाएंगे। बट अगेन ये सब रीजन हमको सामने रखने, टोटल 5 रीजन, राइट? इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहला रीजन है भागवतम सबके लिए बना हुआ है, परमहंसों के लिए भी है और बद्ध जीवों के लिए भी है। इसलिए
भागवतम के अंदर क्या है, अनेक अनेक टॉपिक का वर्णन दिया गया है। और खास करके बद्ध जीवों को क्या है, मुझे दुख है भाई, मुझे दुख है, मुझे दुख मेरा दूर करो, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो चित्रकेतु महाराज, उनका दुख कैसे दूर हुआ। देखो ध्रुव महाराज, उनका कैसे दुख। अब देखो ध्रुव महाराज की कथा क्या है। ध्रुव महाराज पहले क्या थे, भौतिकवादी थे ना। वो बोले बहुत बड़ा बंगला चाहिए। आज की भाषा में मतलब क्या है, अगर इस्कॉन मंदिर में आएगा कोई बालक, बोलेगा मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए और कार चाहिए, हाँ आजा इधर मिलेगा, चल चैंटिंग चालू कर। और मिल गया उसको। बाद में बोलेगा नहीं चाहिए मुझे, अभी मुझे केवल राधा गोपीनाथ चाहिए। फिर भी भगवान बोलेंगे अरे ले ले यार, सत्संग कार्यक्रम कर लेना उस मंदिर बंगले के अंदर, ले ले, यू नो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। हर कोई भक्ति, शुद्ध भक्ति के लिए पात्र नहीं है। तो कोई ज्ञान मार्ग के लिए पात्र है, कोई अष्टांग के लिए, कोई यू नो अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए। तो सबका वर्णन भागवत में बोलेंगे इधर आ जाओ। वर्णाश्रम धर्म के बारे में जानना है, भागवत में दिया गया है। अष्टांग योग भागवत में दिया गया है, कर्म योग भागवत में दिया गया है। और फिर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि भक्ति कैसे इसके लिए श्रेष्ठ है, भक्ति इससे कैसे कंपेयर करते हैं सुपीरियर है। यू नो ये स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, समझो आपको अगर एक साड़ी खरीदनी है, आप थोड़ी एक साड़ी एक दुकान से खरीदते हैं। क्या करते हैं आप लोग, समझो एक दुकान के अंदर भी गए आप, एक तो पहले एक दुकान में नहीं जाते, अगर 4-5 दुकान लाइन में होंगे जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, पहले एक दुकान में अगर वो बार्गेनिंग करने वाले और ये रहेंगे तो पहले दुकान में जाएंगे। अच्छा कितने का साड़ी है, दुकान वाला भी जानता है, टाइम पास करेगा। और ये 5 दुकान ढूंढने के बाद फिर अंतिम में जहां बेस्ट मिलेगा वहीं जाएगा। उन्हें कितने में, अच्छा ऐसे वैसे, ठीक है हम देखते हैं। नेक्स्ट दुकान, उधर भी ऐसे ही, अच्छा साड़ी कितने का है, देखते उधर भी ऐसे 5-6 दुकान खंगालने के बाद फिर उसको, हाँ ये बेस्ट है उधर, राइट। उसी प्रकार हमारा भी अवस्था ऐसे है। इतने संसार में लोग घूम रहे हैं, ट्राई करते हैं अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति, कर्म, परोपकार, समाज सेवा, हर चीजों का टेस्ट करने के बाद यू नो अंतिम में उनको पता चलता है कि अरे भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत में ये सब चीजों को इंक्लूड करके बताया गया है। सेकंड रीजन उसका। और उसके बाद थर्ड रीजन है कि किसी भी पुराण को महापुराण होने के लिए उसके अंदर 10 टॉपिक का वर्णन किया जाना चाहिए। और 10 में से 9 टॉपिक क्या है, जो 10वें टॉपिक को हाईलाइट करते हैं, राइट। इट्स लाइक अ स्पॉटलाइट, या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जो आचार्य हमें बोलते हैं अभी यहाँ टर्न लो, वहां टर्न लो, फिर वहां टैक्सी खड़ी है, राइट। ऐसे ये 9 टॉपिक है। तो इन 9 टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हम भगवान के पास जब पहुंचेंगे तो भगवान को अच्छी तरह दर्शन कर पाएंगे। एंड देन चौथा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन। हम जान पाएंगे कि माया कौन है, मैं कौन हूँ, संसार में माया में कैसे फंसे हुए हैं, उससे बाहर कैसे निकलना है, राइट। ये होता है चौथे टॉपिक से, पॉइंट से। और 5वां टॉपिक है प्री रिक्विजिट। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है भगवान को समझने के लिए। जैसे वो मैंने जीओएसडी कोर्स का एग्जांपल दिया, जब तो बेसिक कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का क्या समझ में आएगा। एबीसीडी नहीं सीखा है तो आप फिर आगे लेटर्स कैसे बनाएंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। इस तरह से 5 कारण है जिनको हम लोग सामने रखेंगे इसको पढ़ाई करते हुए। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ये भी क्लियर करेंगे कि देखो भाई मैं अकेले बोल रहा हूँ इसलिए भक्ति मत करना, भक्ति साइंटिफिकली समझो कि क्यों करना है, इसलिए सारे मार्गों का तुलना भक्ति के साथ करेंगे। और फिर जो बेस्ट दुकान है, 5 में से एक जो बेस्ट दुकान आपको दिखेगी भक्ति वाली दुकान, अरे यहाँ जो माल मिल रहा है वो बढ़िया है, बाकी दुकान छोड़ दो, चलो दिस इज द बेस्ट। देन उधर से आप माल खरीदी करेंगे। इसलिए नहीं खरीदी करेंगे कि दुकान वाला बोला अच्छा है तो फंस जाएंगे ना, हो सकता है डुप्लीकेट भी हो। सुखदेव गोस्वामी इसलिए बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करो, आप देखो ना यहाँ पे भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का है, अष्टांग है, कर्म है, देवताओं की पूजा है, परोपकार, समाज सेवा, ये सब सारी चीजें लाइन में खड़ी है। इसमें से भक्ति भी है, देखो कौन सी अच्छी है और कैसे अच्छी है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। फिर इस तरह से ये जो प्रारंभ होगा आपका वो चलेगा द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। हरे कृष्णा। तो हम कल से देखेंगे इसको कि सुखदेव गोस्वामी चालू करेंगे 15वें श्लोक से अष्टांग योग का वर्णन। किसी के कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए, बताइए। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ में आई ये सारी चीजें, बट प्रभु जी बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे जो पहले आपने प्रीवियस लेक्चर दिया था, लास्ट लेक्चर, उसमें जैसे आपने बताया था 2-3 श्लोक फर्स्ट रीजन के लिए 1.7.6, 1.2.3 और 3.82 ना,
तो प्रभु जी उसमें जैसे 1.23 में सुखदेव गोस्वामी जी लिख रहे हैं संसारिक लोगों के लिए, आपने जो श्लोक पढ़ा था वो श्लोक वो निकाल के ना, और 3.82 में जैसे बताया कि उस संसार में उन लोगों के लिए जो बहुत कष्ट पाते हैं और सुख उनको बहुत कम मिलता है, और 1.76 है फॉर बद्ध जीवों के लिए। तो इनमें क्या फर्क है प्रभु जी, सब बद्ध जीव और संसारिक लोग या कहने का ये सब सेम ही कैटेगरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी, भागवत के लेखन करने वाले व्यासदेव और भागवत में वापस पुनः बात करने वाले मैत्रेय ऋषि, इन तीनों का जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? बद्ध जीव। मतलब लोग क्या कहते हैं, भागवत तो परम संहिता है, शुद्ध भक्तों के लिए बना हुआ है, अमल पुराण है, वो तो है ही है, लेकिन भागवत का टारगेट ऑडियंस केवल शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि प्रीचिंग है ना। इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? हम जैसे बद्ध जीव जो संसार में दुखी हैं, कष्टी हैं, और जो ढूंढ रहे हैं कि जीवन क्या है, भगवान कौन है, सुख कहाँ पे मिलेगा, उनके लिए। इसलिए इन 3 श्लोकों का वर्णन किया गया है। ये अलग अलग लोगों ऐसे श्लोक तो बहुत सारे हैं भागवतम में, फिर यही क्यों चूज प्रोमिनेंट चूज किए गए? क्योंकि वो शुरुआत में आते हैं सबसे पहले उनका जो, जैसे व्यासदेव है अपना स्पीच चालू करने के पहले ये श्लोक बोलेंगे शुरुआत में, मैत्रेय ऋषि भी ये श्लोक बोलेंगे, और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के बारे में यही कहा जाएगा कि संसार नाम करुणया पुराण गुह्यम, कि संसार के प्रति करुणा के भाव होने की वजह से उन्होंने व्याख्यान किया करके। इसलिए ऐसे तो सारे श्लोक जोड़ सकते हैं, बड़े प्रोमिनेंट श्लोक जोड़े गए हैं। हरे कृष्ण। एक चीज और थी कि ये मुझे श्लोक वैसे समझ में बिल्कुल आ गया, लेकिन जो हम सेकंड कैंटो कर रहे हैं, 12th श्लोक है, 13 श्लोक, किसके कौन से श्लोक के कंटेक्स्ट में फिर हम ये सारी चीजें, 13 श्लोक जो है किसी श्लोक ये जनरल है, दिस इज जनरल। अभी यहाँ से जो आगे आएगा 5वें स्कंद तक, वो तो सब हाँ जी वो क्लियर है। ये सेकंड कैंटो के इस जहाँ जिस श्लोक में हम रुके वहां से लेकर 5वें स्कंद तक जो वर्णन होगा उसके लिए 5 कारण थे, उसके लिए। क्योंकि ये पूरे आगे आपको कथा भी मिलेगी, सती की कथा मिलेगी, ध्रुव की कथा मिलेगी, लेकिन बीच बीच में गणित आता रहेगा, सृष्टि की लीला, क्रिएशन। तो आप लोग थक मत जाना उस समय, ये 5 कारण याद रखना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिक गणित है, राइट। हरे कृष्ण।